हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 1/2/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट जो है पर डे एक कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका सेट नंबर 18 देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैथ ओरिजिन का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पूरा। और फ्रेंड्स उसके बाद जो 4 ऑप्शन देखिए यहाँ जो दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है, देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, कविता गोपाल। ठीक है, IIT मद्रास की कविता गोपाल जो है वह भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली छात्रा बन गई। और ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार जो है यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। किस ईस्वी में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था, तो राइट आंसर है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 8 दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक तो सही है एलन ट्यूरिंग जो है, ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और प्रश्न नंबर जो 10 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 12, इस प्रश्न में कह रहा है कि जिला और सत्र न्यायाधीश खाली जगह के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 14 दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, इस प्रश्न को पूरा देख लीजिए। उसके बाद ऑप्शन जो दिया गया, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है 21 नंबर, इस प्रश्न में कह रहा है कि मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन था। उपविजेता कौन था, राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 डोमिनिक थेम। ठीक है, डोमिनिक थेम जो है ये नोवाक जोकोविच से फाइनल में हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, तो यह है रसिया, रूस में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 में इसका जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। यूएन का एजेंडा नहीं है तो वह है विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए फ्रेंड्स पूरा। और इसका देखिए जो सही आंसर 25 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया पहले इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। और 27 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है जो कि कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द एज ऑफ टाइम, यही वो पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में जो सही आंसर इसका देखिए दिया गया है। और देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है फ्रेंड्स देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी में ये अध्यक्ष बनी थी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1968 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। किस स्थल पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। किसकी उपस्थिति के कारण। राइट आंसर है इसका परागकण, पोलन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। सही आंसर है भाग 4 में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा भाग 4 का जो अनुच्छेद है 36 से 51 ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 भाग 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कोलम शैली। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या जो है अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछ रहा है। तो सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है। तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ईस्वी याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 41 दिया गया है देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो यह हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए पूरा पहले। और चलिए उसके बाद जो इसका जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लीजिए। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो ये सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है, 1919 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 47 नंबर में कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। भारत का वह कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा वह शहर है चेन्नई। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन देख लीजिए, कोयला है, पेट्रोलियम है। बाकी का 2 ऑप्शन इसका और दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इधर 2 ऑप्शन है, प्राकृतिक गैस और संश्लेषण गैस। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संश्लेषण गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर जो 50 है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पूरा। ठीक है, प्रश्न को पूरा देख लीजिए और उसके बाद देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पेनिसिलियम एक क्या है। पेनिसिलियम एक क्या है, तो पेनिसिलियम जो है यह एक कवक यानी कि फंगस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। 53 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। और 54 नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, और यह तिथि जो है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एड्स। ठीक है, एड्स हो सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को 56 नंबर प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। और ऑप्शन जो दिया गया देखिए इसका 4 ऑप्शन, तो इसमें से 56 का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया 54 ये हो जाएगा। ठीक है, 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। ठीक है, मैंगो शावर्स के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। पहली बार जो है यह किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, तो ये 2012 ईस्वी में जो है पहली बार प्रकाशित इसे किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। और 62 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 63। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 63 दिया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो इसे वर्गीकृत किया गया है अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के मतलब अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह कौन सा विटामिन है जिसमें कि यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह विटामिन है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद है कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था,
तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में ये घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही। और 69 का जो क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा सही। 70 में कह रहा है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री को जो उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 71, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और अगला प्रश्न है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत, म्यांमार एवं चीन की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो दिया है वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, 79 नंबर, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू जो है ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित दिलवारा मंदिर के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। और 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 81 का फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स के रेस में कि पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 1932 ईस्वी में जो है ये पूना पैक्ट हुआ था जिसपे कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो वह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो ये गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना करी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 1974 ईस्वी में जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत जो है पहली बार जो है परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। देख लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 86। इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए और 86 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 87 और देख लीजिए इस प्रश्न को पूरा 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा 88 नंबर फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूरा देखेंगे और जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका 87 का जो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो माफ़ कीजिएगा 88 जो दिया गया है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 90 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले पूरा और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे 92 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद अगला प्रश्न 93 नंबर का जो दिया गया है, देखिए 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 95 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये हो जाएगा सही। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 98 जो दिया गया देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, तो 98 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2।
99 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।